दोस्तों 2025 में जिन लोगों ने अलमीज़ान म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था उन लोगों को 64,700 रुपए का प्रॉफिट मिल चुका है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। अगर आप अलमीज़ान म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं तो इसका तरीकाकार क्या है, आपने अकाउंट कैसे ओपन करना है, इस फंड का साइज़ कितना है, इसमें आपको प्रॉफिट कितना हो सकता है और आपने फीस कितनी अदा करनी है, मुकम्मल तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों हम अलमीज़ान म्यूचुअल फंड की मुकम्मल तफसीलात को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अकाउंट आपने कैसे ओपन करवाना है, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड में आपको दिखाऊंगा कितना लोगों ने प्रॉफिट कमाया है, मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों एक चीज़ आप अच्छे तरीके के साथ नोट कर लें। अगर आपने अलमीज़ान म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपका पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा, प्रॉफिट कैसे कमाया जाएगा, अभी इसकी तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों अलमीज़ान म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है। यहाँ पर आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं 23.52 बिलियन रुपीस जो है इसमें 30 नवंबर 2025 तक इन्वेस्ट हो चुके हैं। दोस्तों जितना भी आपका पैसा होता है, जो मीज़ान बैंक के प्रोफेशनल लोग होते हैं जो इसको इन्वेस्ट करते हैं, जितना भी आपका पैसा होता है उस पैसे की जो 70% अमाउंट है वो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट की जाती है, वहाँ से प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया जाता है। मीज़ान बैंक के जो प्रोफेशनल लोग होते हैं जो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं वो डिसाइड करते हैं कौन सी कंपनी के अंदर पैसे इन्वेस्ट करना है, कौन से शेयर खरीदने हैं, सारे का सारा फैसला जो है यही लोग करते हैं और अच्छा खासा जो है स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमाया जाता है। अगर स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी तो अच्छा रिटर्न मिलेगा, अगर स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो फिर आपको इसमें नुकसान भी हो सकता है। इसके बाद दोस्तों जो बाकी 30% पैसे होंगे वो आपकी कैश की सूरत में लिक्विडिटी के लिए रखे जाएंगे और इस्लामिक बैंक अकाउंट के अंदर जो है 30% पैसे जो है वो रखे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ आप अच्छे तरीके के साथ नोट कर लें। इस फंड के जो शरिया एडवाइजर हैं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान अशरफ उस्मानी साहब हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं, अगर आपने इस फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने 2 चीज़ें अच्छे तरीके के साथ नोट कर लेनी है। नंबर 1 के ऊपर लॉन्ग टर्म वेल्थ अगर आप बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर के ऊपर हाई रिस्क इसमें है और हाई रिटर्न पोटेंशियल भी इस फंड में मौजूद है। आपको बहुत ज़्यादा फायदा भी हो सकता है और आपको नुकसान भी हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे फंड फैक्ट्स की बात करें तो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये एक ओपन फंड है, जब चाहें आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने कल को पैसे निकलवाने हैं, विड्रॉ करने हैं तो आप अपने पैसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों फंड कैटेगरी की बात करें तो इक्विटी फंड है और इसके बाद लॉन्चिंग डेट की बात करें तो 13 जुलाई 1995 को इस फंड को लॉन्च किया गया था। इसके बाद दोस्तों 30 नवंबर 2025 तक 23.52 बिलियन रुपीस जो है इसमें लोगों ने इन्वेस्ट किए हुए हैं। इसके बाद दोस्तों रिस्क की बात करें तो इसमें हाई रिस्क है, ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। अगर स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है तो अच्छा रिटर्न मिलेगा, अगर स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो इसमें आपको नुकसान भी हो सकता है। इसके बाद दोस्तों फंड मैनेजमेंट फीस की बात करें तो 3% आपने इसकी फीस अदा करनी होगी। फर्ज करें अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो 1 लाख रुपए के ऊपर 3,000 रुपया आपसे मैनेजमेंट फीस ली जाएगी। इसके बाद दोस्तों फ्रंट एंड लोड की बात करें तो 2% आपने इसकी फीस अदा करनी होगी। फ्रंट एंड लोड का मतलब ये है, ये इनकी एंट्री फीस होती है। जब आप 1 लाख रुपया फर्ज करें इन्वेस्ट करते हैं तो 2,000 रुपया आपने इनको एंट्री फीस अदा करनी होगी। तो आपको जो एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट होगी वो 98,000 रुपये होगी, क्योंकि 2,000 रुपया आपका फीस में चला जाएगा। इसके बाद दोस्तों बैक एंड लोड के ऊपर कोई फीस नहीं है। और इसके बाद लिस्टिंग की बात करें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है और इसके बाद जी इस फंड के जो मैनेजर हैं अहमद हसन साहब हैं। और इसके बाद अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 1,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं, 5,000, 10,000, 20,000 जितने चाहे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 1,000 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट का आगाज कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं पिछले 10 साल का रिकॉर्ड आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड ने कितना लोगों को प्रॉफिट दिया है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, जितना भी आपका पैसा होता है उसकी जो 70% अमाउंट होती है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है इन्वेस्ट की जाती है और वहां से प्रॉफिट कमाया जाता है। अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो आपको नुकसान भी हो सकता है। 2025 का दोस्तों डाटा देखें तो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं 64.70% तक लोगों ने प्रॉफिट कमाया है। यानी अगर किसी बंदे ने 2025 में म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था तो उसको 64,700 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। इसके बाद दोस्तों 2024 की बात करें तो 74.84% के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने मुनाफा दिया है। इसके बाद दोस्तों 2023 की बात करें तो मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया तो लोगों को नुकसान भी हुआ है, 0.28% के हिसाब से लोगों को नुकसान भी हुआ है। इसके बाद दोस्तों 2022 की बात करें तो लोगों को 10.91% के हिसाब से नुकसान हुआ है। 2021 की बात करें तो 32.51% के हिसाब से लोगों ने प्रॉफिट कमाया है। इसके बाद दोस्तों 2020 की बात करें तो 3.9%
के हिसाब से लोगों को प्रॉफिट मिला है। इसके बाद दोस्तों 2019 की बात करें, मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया, 24.40% तक लोगों को नुकसान भी हुआ है। इसके बाद 2018 की बात करें तो 16.50% लोगों ने नुकसान उठाया है। 2017 की बात करें 23% तक लोगों ने प्रॉफिट कमाया है। 2016 में 15.50% तक लोगों ने प्रॉफिट कमाया है और 2015 में लोगों ने 22% तक जो है प्रॉफिट कमाया है। तो दोस्तों ये मैंने आपको पूरा रिकॉर्ड बता दिया है पिछले 10 साल का। अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप थोड़े से पैसों से आगाज कर सकते हैं और अगर आपको अच्छा रिटर्न मिलता है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ा भी सकते हैं। अब दोस्तों मेन चीज की तरफ आते हैं, अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो इसका तरीकाकार क्या है। दोस्तों पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि आप डिजिटली घर बैठे अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप मीज़ान बैंक की किसी भी ब्रांच में जाएं, वहां जाके आप अपना अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं। अगर आपने घर बैठे ओपन करवाना है तो यहाँ पे दोस्तों आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ओपन योर डिजिटल अकाउंट, सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, आपके सामने इस तरह की वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, सबसे पहले नंबर पे अकाउंट सिलेक्शन आपने करनी है, कौन सा अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं। तो आपने अल मीज़ान म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको दिया जाएगा, वो आपने पुर करना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, वो आपने सबमिट करने हैं। इसके बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, आपने उनको एग्री करना है और इसके बाद दोस्तों इन्वेस्टमेंट डिटेल आपके साथ शेयर की जाएगी, आपने अच्छे तरीके के साथ उसको समझ लेना है और इसके बाद दोस्तों आपने रिव्यू करना है सारी इन्फॉर्मेशन को और आपने अपने फॉर्म को सबमिट करना होगा। तो दोस्तों सिंपल आपने प्रोसीड अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों म्यूचुअल फंड का पहले नंबर के ऊपर आपको ऑप्शन दिया गया है, दूसरे नंबर के ऊपर पेंशन फंड का और तीसरे नंबर के ऊपर बोथ फंड का, ठीक है। अब दोस्तों आपने एक अकाउंट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सामने इस तरह का फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपने ऊपर शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। इसके बाद दोस्तों आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। इसके बाद आपने फोन नंबर लिखना है और इसके बाद दोस्तों आपने वेरीफाई डिटेल के ऊपर क्लिक कर देना है। इस तरीके के साथ दोस्तों आपने कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को पुर करना है और पुर करके आपने जमा करवाना होगा। दोस्तों आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को मुकम्मल तौर पर पुर करके जमा करवाना होगा। तो दोस्तों मैंने आपको अल मीज़ान म्यूचुअल फंड की मुकम्मल डिटेल बता दी है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपने खुद फैसला करना है। तो दोस्तों मैंने आपको अल मीज़ान म्यूचुअल फंड की मुकम्मल तफसीलात से आगाह कर दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर